Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 9, India, Location, Extent, Political and Physical Features. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 1 में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं. पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे द पेनिनसुलर प्लेट्यू से. ठीक है, अब पहले तो आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पेनिनसुला हम किसको कहते हैं, है ना. पेनिनसुला क्या होता है बच्चा? अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड. यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अरेबियन सी है और यहाँ साउथ में इंडियन ओशन है. तो है ना हमारा इंडिया पेनिनसुला, क्योंकि पेनिनसुला की डेफिनेशन क्या है? अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड. यहाँ पर अरेबियन सी, यहाँ बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर इंडियन ओशन. ठीक, कोई बात? चलो, ये सबसे एंशियंट लैंड मास है बेटा. जब अर्थ के ऊपर एक ही ओशन और एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, तब से है हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू. ठीक है, पर वो पहले यहाँ पर हुआ करता था गोंडवाना प्लेट के साथ जुड़ा हुआ. अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैडम कैसी बातें कर रही हो आप, एक ही ओशन कैसे हो सकता है, एक ही क्या कहते हैं, लैंड मास कैसे हो सकता है, मतलब एक ही कॉन्टिनेंट कैसे हो सकता है, पर बेटा पहले ऐसे ही था. फिर ये ब्रेक हुआ, यहाँ से फिर ये ब्रेक हुआ, फिर ये ब्रेक हुआ और ये वाला पार्ट ट्रेवल करता हुआ यहाँ आ गया, इंडिया बन गया, और इसी में से एक पार्ट यहाँ चला गया जो ऑस्ट्रेलिया बन गया. चलो, इसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे, आज का टॉपिक नहीं है ये. चलो, तो एक बात तो सबसे बड़ी आपको याद रखनी है कि एंशिएंट लैंड मास है, ये हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक से बना हुआ है. किसकी? इग्नियस और मेटामॉर्फिक ओरिजिन की है वो. तो ये किससे बना हुआ है बेटा? हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक ओरिजिन. ठीक है, इग्नियस रॉक कैसे बनती है अब आपको ये तो पता ही होगा. जब वॉल्केनिक एरप्शन होता है तो उससे जो लावा निकलता है, टाइम बीइंग वो जम जाता है और यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाती हैं? इग्नियस रॉक. आ गई बात समझ में? तो बच्चा, इग्नियस रॉक कैसे बनती है? जब भी लावा फ्लो होता है वॉल्केनिक एरप्शन के बाद, जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है ठंडा होने के बाद, तो यहाँ पर बन जाती है वॉल्केनिक रॉक, जिसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं. और टाइम बिंग जब इसी के ऊपर प्रेशर और हीट दोनों काम करती है तो इसे क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक. ये जो प्लेट्यू है ये कैसी शेप का है? ट्राइंगुलर शेप. दिख रहा है ये ट्राइंगुलर शेप इस तरीके का है ना. हैविंग अ ब्रॉड बेस इन नॉर्थ. नॉर्थ में इसका जो बेस है बहुत ब्रॉड है और साउथ में जाते 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 ये टैपर करता है. देखो नॉर्थ में कितना बड़ा बेस है इसका, पर जैसे जैसे ये साउथ में जाता जा रहा है जाता जा रहा है, इसका बेस कम 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 और कम होता जा रहा है. आई बात समझ में? इसी को कहा कि ब्रॉड बेस एट नॉर्थ एंड टैपरिंग टुवर्ड्स कन्याकुमारी इन द साउथ. ये जो प्लेट्यू है ये अरावली रेंज से स्टार्ट होता है वेस्ट में और ईस्ट में छोटा नागपुर पे ख़त्म होता है. अरावली पर स्टार्ट होके छोटा नागपुर पे ख़त्म होता है. ठीक है, तो वेस्ट में क्या मिलेगा? अरावली रेंज. ईस्ट में क्या मिलेगा? छोटा नागपुर प्लेट्यू. जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसे रिवर नर्मदा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. एक होता है मालवा प्लेट्यू, दूसरा होता है डेक्कन प्लेट्यू. इतनी बातें क्या समझ में आ गई? अगर कोई पूछेगा कि एक्सटेंशन बताओ भाई आप किसका? पेनिनसुलर प्लेट्यू का, तो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन में आप कहेंगे कि ये अरावली रेंज वेस्ट से स्टार्ट होकर छोटा नागपुर पे खत्म हो जाता है. ठीक, कोई बात? दूसरा, इसके 2 पार्ट्स है और 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली रिवर कौन सी है? नर्मदा रिवर. एक पार्ट को हम मालवा प्लेट्यू कहते हैं और दूसरे को डेक्कन प्लेट्यू. बेटा अब हम लोग मालवा प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू में डिफरेंस देखेंगे. इसको बाउंड करता है विंध्या रेंज साउथ में और अरावली रेंज वेस्ट में, छोटा नागपुर ईस्ट में. तो मालवा प्लेट्यू के अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो वेस्ट में अरावली मिलेगा. ठीक है, ईस्ट में नागपुर प्लेट्यू मिलेगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू, और साउथ में विंध्य रेंज. आई बात समझ में? ये हो गई विंध्य रेंज, ये हो गया अरावली और ये हो गया छोटा नागपुर प्लेट्यू. और इस पूरे एरिया को हम कहते हैं मालवा प्लेट्यू. क्या इतनी बातें समझ में आ गई? चलो, डेक्कन प्लेट्यू, इसको सतपुड़ा रेंज नॉर्थ में मिलती है,
वेस्टर्न घाट्स वेस्ट में मिलते हैं, ईस्टर्न घाट्स ईस्ट में मिलते हैं। सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ये वाला पार्ट हो गया डेक्कन प्लेट्यू। चलो देखो फिर से देखते हैं, एक बार देखना यहाँ पर, ये रहा इंडिया और यहाँ से मिलेगी आपको रिवर नर्मदा। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा इसको बोलेंगे हम मालवा प्लेट्यू, और ये जो नीचे वाला पार्ट बचेगा इसको बोलेंगे डेक्कन प्लेट्यू। तो देखो यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ अरावली है, यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और यहाँ पर विंध्यास है। अभी तो समझ में आया होगा। चलो, यहाँ पे जो रिवर ड्रेन करती हैं उनका नाम है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, दामोदर। और हमारे जो डेक्कन प्लेट्यू में रिवर फ्लो करती है उनका नाम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अब बेटा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सबको लर्न होनी चाहिए, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में डिफरेंस। यहाँ पर वेस्ट में जो घाट्स हैं और जो ईस्ट में घाट्स हैं उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है बात। चलो, तो ये एक्सटेंड करते हैं रिवर तापी के माउथ से कन्याकुमारी तक। यहाँ रिवर तापी है, तापी के माउथ से कन्याकुमारी तक। ये महानदी से स्टार्ट होते हैं, महानदी की वैली से स्टार्ट होते हैं और नीलगिरी पे खत्म होते हैं। महानदी की वैली से स्टार्ट होके नीलगिरी पे खत्म हो रहे हैं। ये वाले जो वेस्टर्न घाट्स है इनकी एवरेज हाइट होती है 1200, मतलब इनकी हाइट कितनी होती है 1200, और कहीं कहीं पर तो 2440 भी है। इनकी जो एवरेज हाइट है वो 450। ये वाले जो ईस्टर्न घाट्स है इनकी हाइट कंपेरेटिवली छोटी है। 3D पिक्चर हमें बनाना नहीं आता है बेटा, पर ऐसे अगर हम देखें तो इनकी हाइट ज़्यादा है और इनकी हाइट कम है, बहुत डिफरेंस। और यहाँ पर एवरेज हाइट 1200 है, यहाँ एवरेज हाइट से 450 मीटर ही जा रही है, और कहीं कहीं पर ये 1200 मीटर तक भी हाइट में है। ये कंटिन्यूस है और ये कंटिन्यूस नहीं है। अभी कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस का क्या खेल है वो जरा देखो। यहाँ पर बहुत सारी रिवर ओरिजिनेट होती हैं बेटा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, जो ईस्टर्न घाट्स को काट देती हैं, डिसकंटिन्यू बना देती हैं, जबकि यहाँ पर कोई रिवर ऐसी नहीं है। तो वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू मिलेगा, और जो ईस्टर्न घाट है वो कटा छटा है, टूटा फूटा है। तोड़ने वाली कौन है, रिवर्स। चलो, तो ये बहुत बढ़िया डिफरेंस है कि ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है। भाई ये कंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिवर इनके रास्ते को काटती नहीं है। ये डिसकंटिन्यूस क्यों है या नॉट कंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि बहुत सारी रिवर जो हैं वो इनको काट के अपना रास्ता बना देती हैं। दे आर द सोर्स ऑफ रिवर्स दैट फ्लो अक्रॉस द डेक्कन। ये सोर्स है बच्चा, ये जो वेस्टर्न घाट हैं ये सोर्स है उन रिवर्स का जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। बहुत सारी रिवर, मेनी रिवर्स फ्लो थ्रू देम और डिसकंटिन्यू बना देती है उनको। दे आर स्टीप एंड रग्ड, राइज एब्रप्टली फ्रॉम नैरो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। स्टीप, अब स्टीप स्लोप का जरा ध्यान से समझना। स्टीप स्लोप क्या होता है, जैसे कोई माउंटेन है उसका अगर ऐसा स्लोप है, कभी कई बार आप देखना ऐसे ऐसे वाले माउंटेन भी देखने को मिलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्टीप स्लोप। आई बात समझ में, ठीक है। तो स्टीप स्लोप समझ में आया बेटा, जब ढाल ना हो, ठीक है। और अगर हम ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो बच्चा इनका जेंटल स्लोप होता है, ऐसे तरीके का। देखो हम आराम से चढ़ सकते हैं और आराम से उतर सकते हैं, पर ये वाला जो स्लोप होता है इसको हम बोलते हैं स्टीप स्लोप, ठीक है। ये आपको वेस्टर्न घाट्स में मिलेगा और ईस्टर्न घाट्स में जेंटल स्लोप मिलेगा। चलो, दे लाई क्लोज टू अरेबियन सी, ऑब्वियस सी बात है। देखो भाई मेरे, ये रही अरेबियन सी और ये है बे ऑफ बंगाल, तो ऑब्वियस सी बात है ये अगर वेस्टर्न घाट से तो ये अरेबियन सी के पास होंगे और ये बे ऑफ बंगाल के पास। चलो, अब हम कोस्टल प्लेन्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के दोनों ही साइड में, ये रहा पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसके दोनों ही साइड में हमें मिलेंगे क्या, कोस्टल प्लेन्स, जिन्हें हम कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं। जो अरेबियन सी है, ठीक है, वो वेस्ट में है कोस्टल प्लेन के, और बे ऑफ बंगाल कोस्टल प्लेन के ईस्ट में है। देखो इस तरीके की संरचना है, मतलब अभी बोलोगे कि मैडम आप तो ये बोल रही थी, अभी आप ये बोल रही, यहाँ पर है वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पर है ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर है अरेबियन सी, और यहाँ पर है हमारे कोस्टल प्लेन। जो मुंबई है पूरा हमारा कोस्टल प्लेन पे ही है।
गोवा में भी बहुत सारा एरिया कोस्टल एरिया है। आई बात समझ में? चलो, द कोस्टल प्लेन्स आर एग्रीकल्चरली वेल डेवलप्ड। एग्रीकल्चरली बहुत डेवलप्ड है हमारे कोस्टल प्लेन्स। यहाँ पर कोकोनट पाम बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ग्रो कर क्या सकते हैं, ग्रो होते ही हैं बेटा, है ना। चलो, रोड, रेलवे, वाटर, यहाँ पर इजी चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड होता है, ठीक है। और पोर्ट के पास में इंडस्ट्रियल रीजन भी डेवलप हो रहा है। भले विशाखापट्टनम पोर्ट हो, मुंबई पोर्ट हो, मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो, या तुतीकोरिन पोर्ट हो, हर पोर्ट के पास में प्रॉपर इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप हो रहा है। कोस्टल प्लेन को आप वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड क्या कर सकते हैं, वो एक्चुअल में डिवाइडेड है। देखो, यहाँ पर है हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और यहाँ पर है हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। दे स्ट्रेच फ्रॉम कच्छ इन नॉर्थ। नॉर्थ में कच्छ से लेकर के ये कन्याकुमारी तक जाते हैं। ये रिवर गंगा के माउथ से शुरू होकर कन्याकुमारी तक पहुंचते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच में, ये रहे घाट्स, ये रहा पानी, और इनके बीच में हमारे कोस्टल प्लेन। ये नैरोअर है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के कंपैरिजन में। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन सकड़े हैं, नैरोअर है, मतलब थोड़े से, क्या बोलना चाहिए, अरे यार क्या बोलेंगे, मतलब सकड़े का मतलब समझ में आता है, पतली पट्टी है, ठीक है। दे आर वाइडर देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से कंपेयर करें तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन थोड़े से वाइड है। देखो ऐसे समझो, ये रहा, ये घाट्स बना दिए हमने। अब यहाँ पर जो कोस्टल प्लेन है ये पतले हैं, ठीक है, नैरोअर है। पर यहाँ के जो कोस्टल प्लेन है ये थोड़े से ब्रॉड है। देखिए, ये वाला पतला, ये वाला थोड़ा सा ब्रॉड है। दे डू नॉट हैव डेल्टास, ओनली एस्टुरीज एंड लगून्स। अब मेरी बात सुनो, हमने पहले ही पढ़ा था कि वेस्टर्न जो घाट्स हैं वहाँ पर स्टीप स्लोप है। तो बेटा यहाँ से पानी अगर गिरेगा तो झरना बनेगा ना, क्या बोलोगे आप इसको? फॉल, वाटरफॉल, ठीक है। और यहाँ पर एस्ट्री मिलेगी आपको, लगून्स मिलेंगे। लगून्स क्या होते हैं बेटा? सॉल्ट वाटर लेक। लगून्स क्या होते हैं? सॉल्ट वाटर लेक। तो यहाँ पर डेल्टाज नहीं है। क्यों नहीं है डेल्टाज? माउंटेन कैसे हैं? स्टीप स्लोप वाले हैं। तो अगर कोई रिवर यहाँ है तो जब पानी यहाँ से गिरेगा तो वो फॉल ही बनाएगा, है ना, और एस्टुरी बनाएगा, वाटरफॉल बनेंगे, डेल्टा नहीं बनेंगे। लगून्स क्या होती है? सॉल्ट वाटर लेक्स। और यहाँ पर डेल्टाज बनते हैं, ठीक है। बहुत सारी रिवर जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। यहाँ इस साइड बनती है एस्टुरी, यहाँ बनता है डेल्टा। इनके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। कोंकण कोस्ट है, कैनरा कोस्ट है, कोंकण कोस्ट, कैनरा कोस्ट, ठीक है, मालाबार कोस्ट, और यहाँ पर है नॉर्दर्न सिरकार्स, कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पर देखो, इतने एरिया में ये है कोंकण कोस्ट, ठीक है। कोंकण कोस्ट गोवा मुंबई वाला रीजन को मिला लो। कैनरा कोस्ट ये वाला कोस्ट है, और ये है मालाबार कोस्ट, और यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट होगा, और यहाँ पर ऊपर ऊपर नॉर्दर्न सिरकार्स, ठीक है। ये कौन कौन से स्टेट्स को कवर करते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला। यहाँ पर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से 3 स्टेट्स हैं। जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के वो हैं कांदला, मुंबई, मर्मगांव, मैंगलोर, कोची। यहाँ के हैं विशाखापट्टनम, पारादीप, चेन्नई, तुतीकोरिन। अब हम पढ़ेंगे बेटा थार डेजर्ट को। आप सब लोगों ने वो मूवी देखी होगी ना, कौन सी मूवी? बजरंगी भाईजान देखी है ना सब लोग ने। बजरंगी भाईजान में दिखाए हैं हमारे थार डेजर्ट। ये वास्ट सैंडी लो लाइन प्लेन्स होते हैं। यहाँ पर सैंडी रिजेस भी मिलेंगी, शिफ्टिंग सैंडविन्स मिलेंगे। कभी यहाँ पर जम जाते हैं, फिर रेत उड़ के यहाँ आ जाती है, फिर यहाँ आ जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग सैंडविन्स। अब बेटा ये डेजर्ट कहाँ है? तो हमारे इंडिया में अरावली से शुरू होके पाकिस्तान में ये डेजर्ट खत्म होता है।
इंडिया और पाकिस्तान दोनों में। तभी तो देखा था ना आप लोगों ने बजरंगी भाईजान में, वो इंडिया के डेजर्ट एरिया से, राजस्थान वाले एरिया से सुरंगों से चलता हुआ पाकिस्तान पहुंच जाता है ना। ये जो डेजर्ट है ये प्राइमरीली नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान को कवर करता है। इस एरिया में बहुत ही कम रेनफॉल होती है बच्चा। डेजर्ट रीजन का पहला फीचर यही है कि वहाँ रेनफॉल कम होगी, यहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है एनुअली। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है दिन के टाइम, रात के टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और दिन के टाइम जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो जितना भी मॉइस्चर एयर में होता है वो सारा एवापोरेट हो जाता है। ये जो रीज़न है, यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज की कमी है। यहाँ पर एक रिवर है, मेन रिवर है, नून रिवर है, उसका नाम है लूनी। ये अकेले सिग्निफिकेंट रिवर है, पर इसमें भी बहुत ही कम पानी है, बहुत कम पानी है। इंदिरा गांधी कैनाल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो सतलज रिवर से अपना पानी लेती है और इस डेजर्ट को फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करती है। हमारी सतलज रिवर पे से पानी लाके राजस्थान को देने वाली कैनाल का नाम क्या है बेटा? इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, यहाँ पर बीट, बार्ले, ग्रेप्स, मेलन्स ग्रो किए जाते हैं। बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे आइलैंड ग्रुप्स को। 2 सेट्स ऑफ आइलैंड है हमारे पास, या 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स है हमारे पास। एक है अंडमान एंड निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में है। यहाँ पर है हमारे अंडमान एंड निकोबार और यहाँ पर है हमारा लक्षद्वीप। यहाँ पर अरेबियन सी है तो अरेबियन सी में क्या हुआ? लक्षद्वीप। और अंडमान एंड निकोबार कहाँ पर हुआ? बे ऑफ बंगाल में। अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है ना, वो लगभग 550 आइलैंड्स का ग्रुप है। ये वॉल्केनिक ओरिजिन से बने हुए हैं। जो बैरन आइलैंड है वो तो अभी तक एक्टिव वॉल्केनो में आता है, मतलब वहाँ का जो वॉल्केनो है वो एक्टिव है, उससे कभी भी वॉल्केनिक एरप्शन होता रहता है। ठीक है बात। तो अंडमान एंड निकोबार आर अबाउट 515 नंबर्स। कितने आइलैंड हैं यहाँ पर? 550। और इन सब का नेचर कैसा है? वॉल्केनिक ओरिजिन है। यहाँ पर एक एक्टिव वॉल्केनो भी है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। ठीक है, और ये ओनली वॉल्केनिक एक्टिव आइलैंड है। ठीक है, इंडिया में अगर कोई पूछेगा कि वॉल्केनिक एक्टिव आइलैंड कौन सा है तो क्या बोलोगे आप? वॉल्केनिकली एक्टिव आइलैंड हमारा अंडमान एंड निकोबार। ठीक है बात। अंडमान एंड निकोबार जो है वो एक वाइड चैनल जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल, उससे सेपरेटेड है। अंडमान और निकोबार अलग अलग है, अलग अलग इन द सेंस डिवाइडेड है इस तरीके से ऐसे, और इनके बीच में क्या आता है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम लक्षद्वीप को पढ़ेंगे। तो जो अब हम पढ़ेंगे बेटा लक्षद्वीप आइलैंड्स को। तो इन्हें बनाया है कोरल्स ने। कोरल्स क्या होते हैं? देखो, आप लोगों ने शंख देखा होगा ना, कि भाई जो शंख होता है उसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म रहता है ना, जिसकी तो हो जाती है डेथ, और फिर ये शंख हार्ड आउटर कविंग हमें मिल जाती है। ऐसे ही आप लोगों ने स्नेल देखा होगा, ये इसके अंदर भी एक ऑर्गेनिज्म रहता है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो ये हार्ड कवरिंग रह जाती है। ऐसे ही भाई रहते हैं कोरल्स के अंदर पोलैप्स, और ये लोग कॉलोनी में रहते हैं तो ये पोलैप्स मर जाते हैं, उनकी हार्ड कवरिंग को वो छोड़ जाते हैं, और उनकी ये जो हार्ड कवरिंग होती है उसने किसको बना दिया है? हमारे लक्षद्वीप आइलैंड को। चलो, they have been formed by the growth of corals and are fewer in number than अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार लगभग 550 आइलैंड से बना हुआ है, पर ऐसा लक्षद्वीप के साथ नहीं है। बहुत सारे आइलैंड तो इसके अनइनहेबिटेड भी हैं। ठीक है, और ये आइलैंड हमारी इंडिया की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी के नाम से भी फेमस है। अगर कोई पूछेगा सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी कौन सी इंडिया की, तो क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? लक्षद्वीप। अब हम बेटा ड्रेनेज की बात करेंगे। इंडिया में बहुत बड़े बड़े रिवर्स हैं, हाँ। जो ग्रेट नदन प्लेन्स हैं वो 3 रिवर्स ने ही मिलके बनाए हैं। एक रिवर है इंडस, दूसरी है गंगा, तीसरी है ब्रह्मपुत्र। एक बात ध्यान रखना, हमारे जो नदन प्लेन्स है वो बनाने वाली 3 नदियां हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगर हम रिवर्स के ओरिजिन की बात करें तो हम 2 कैटेगरी में इनके ओरिजिन को डिवाइड कर सकते हैं इंडियन रिवर्स के। एक तो होंगे नॉर्थ इंडियन रिवर्स जिसे हम हिमालयन रिवर्स भी कहेंगे, दूसरी होंगी साउथ इंडियन रिवर्स जिन्हें हम पेनिनसुलर रिवर भी कहते हैं। तो अगर आप कोई
अगर आपसे मैम पूछती हैं कि भाई आप इंडियन रिवर सिस्टम को कैसे डिफाइन करते हो, तो पहली लाइन तो यही लिखोगे कि हम पूरे इंडियन रिवर सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है हिमालयन रिवर सिस्टम, दूसरा है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अच्छा, एक तरीका और है इसको लिखने का, नॉर्थ इंडियन रिवर्स एंड साउथ इंडियन रिवर्स। ठीक है बात। पहले हम लोग नॉर्थ इंडियन रिवर्स को या हिमालयन रिवर्स को पढ़ेंगे। तो 3 इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं हमारे नॉर्थ इंडिया की, वो हैं भाई गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। ये स्नो कैप्ड हिमालय रीजन से ओरिजिनेट होती है। हर रिवर की अपनी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है बच्चा? एक मेन रिवर को पानी देने वाली, एक मेन रिवर को पानी देने वाली छोटी छोटी रिवर्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज, जो अपने पानी को इस मेन रिवर में दे रही हैं, ट्रिब्यूट कर रही हैं, कुछ ना कुछ दे रही हैं, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? ये सारी होंगी ट्रिब्यूटरीज। ये मेन रिवर है और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। अब इनकी सब ट्रिब्यूटरीज भी हो सकती है। सब ट्रिब्यूटरीज कैसे हो सकती हैं, जरा ध्यान से समझना। देखो, ये रही मेन रिवर, ठीक है। दूसरा, ये रही इसकी ट्रिब्यूटरीज। तीसरा, इन रिवर्स को भी तो हो सकता है कोई रिवर पानी देती हो, ठीक है। तो ये सब ट्रिब्यूटरीज हो गई, ये हैं सब ट्रिब्यूटरीज, ये वाली हैं ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और ये है हमारी मेन रिवर। Each of these river with its tributaries and sub-tributaries form a distinct river system. जो इंडस रिवर है उसकी टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर। ये तिब्बत में राइज करती है और इसका लगभग इंडिया में 709 किलोमीटर की लेंथ है। किस स्टेट में? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद ये कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। देखो, अगर हम ऐसे बात करें तो इसका ओरिजिन यहाँ होगा, ये चलते हुए जम्मू कश्मीर होती हुई कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान। तिब्बत, इंडिया और पाकिस्तान, 3 कंट्री को अपना पानी देती है इंडस रिवर। तिब्बत में ओरिजिनेट हुई, सीधे 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 हिमालय के पैरेलल चली, जम्मू कश्मीर में एंटर हुई, पाकिस्तान चली गई और फाइनली किस सी में मिल जाती है? अरेबियन सी में मिल जाती है, कराची के पास। सतलज, ब्यास, रवि, चेनाब, झेलम, ये इसकी 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। बेटा, do remember the name of these tributaries because it is a frequently asked question. Write down the tributaries of Indus River. So what will you write? Satluj, Byas, Ravi, Chenab, Jhelum. Okay. इन्हें पंच नदी भी कहा जाता है। जो रिवर गंगा है उसकी जो लेंथ है वो है 2510 किलोमीटर्स, ठीक है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल को कवर करती है। जो टोटल बेसिन एरिया है इसका, वो इंडिया के टोटल एरिया का 1/4 है, ठीक है। जो टोटल बेसिन एरिया है इसका, वो हमारे इंडिया के टोटल एरिया का 1/4 है। ये जो रिवर गंगा है इसका सोर्स है गंगोत्री ग्लेशियर। इसके बाद इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होती जाती हैं इसके लेफ्ट बैंक से, ठीक है। राइज फ्रॉम ग्लेशियर इन द हिमालय। सपोज करो अब ये गंगा चल रही है, ठीक है। तो इसके लेफ्ट बैंक से इसको कौन ज्वाइन करेंगी? हिमालयन के ग्लेशियर से निकलने वाली जो वाटर होगा वो, है ना, या जो नदियाँ होंगी वो। फिर जैसे कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। कौन कौन सी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। अगर रिवर यहाँ से चल रही है, आप ऐसे खड़े हो गए तो ये आपका लेफ्ट बैंक हो गया और ये आपका राइट बैंक हो गया। तो लेफ्ट बैंक पे ज्वाइन करने वाली है गंडक, कोसी, घाघरा, और राइट बैंक से ज्वाइन करने वाली जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो पेनिनसुलर रीजन से आती हैं, जैसे चंबल, बेतवा, सोन। अब ध्यान से सुनो, ये रिवर गंगा है, इसके लेफ्ट बैंक से इसको ज्वाइन करने वाली हैं गंडक, कोसी, घाघरा। इसके राइट बैंक से ज्वाइन करने वाली हैं
जो कि पेनिनसुलर इंडिया से आएंगी, सोन, चंबल, बेतवा और ठीक है। ओनली वन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी द यमुना राइजेस फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय। सिर्फ एक ही नदी है जो राइट बैंक से ज्वाइन करती है और जिसका ओरिजिन हिमालय से है। बाकी तो जितनी भी रिवर है ना बेटा, वो सारी की सारी किससे होती हैं? अरे पेनिनसुलर प्लेट्यू से। बाकी जितनी भी रिवर जो राइट बैंक से ज्वाइन करेंगे सबका ओरिजिन पेनिनसुलर प्लेट्यू से है। सिर्फ राइट बैंक से ज्वाइन करने वाली यमुना ही ऐसी रिवर है जो कि क्या है भाई, हिमालय से निकली हुई रिवर है। अब हम ब्रह्मपुत्र रिवर को पढ़े तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2700 किलोमीटर है। ये मानसरोवर लेक के पास राइज होती है, या और ज़्यादा स्पेसिफिक बोलना चाहो तो बोलो चामा युंगडोंग ग्लेशियर के पास से ये ओरिजिनेट होती है, फिर ईस्टवर्ड चलती है, ठीक है, थ्रू तिब्बत एज द सांगपो। तिब्बत में इसका नाम क्या है? सांगपो। ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो। इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी: तीस्ता, बराली, टोरसा, सुबनसिरी जो इसको राइट बैंक से ज्वाइन करती है, बूरी, दिहिंग, दिसांग, कोपिल, धनसिरी, ये इसे लेफ्ट बैंक से ज्वाइन करती हैं। जो रिवर ब्रह्मपुत्र है ये अपर कोर्स में असम में रहेगी, लोअर कोर्स में बांग्लादेश में ज्वाइन कर लेती है। बांग्लादेश में ज्वाइन नहीं कर लेती, बांग्लादेश पहुंच जाती है। क्या है भाई, ये ज्वाइन ही कर लेती है। चलो, तो जो रिवर ब्रह्मपुत्र है वो अपर कोर्स में असम में रहेगी, लोअर कोर्स में बांग्लादेश में जाने के पहले किसको ज्वाइन कर लेगी? गंगा को। बोथ फ्लो इन बे ऑफ बंगाल आफ्टर बिल्डिंग अ फर्टाइल डेल्टा। एक बहुत बड़ा सा फर्टाइल डेल्टा बनाने के बाद ये किस में मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है बेटा। अभी जो सदर्न इंडियन रिवर्स है ना, मैं कल बनाती हूँ भाई, है ना।